नमस्कार दोस्तों, एसएससी की जो 1355 पोस्टें आई हैं, काफी सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए आपको अप्लाई करना यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा आपको आना पड़ेगा ssc.nic.in की वेबसाइट पे। आप सिंपल सा गूगल में जाओ, सर्च करो एसएससी। क्या सर्च करना है? एसएससी सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे गूगल में तो सबसे पहली वेबसाइट आती है ssc.nic.in। बस यहाँ पे क्लिक कर देना। थोड़ा टाइम लेगी लेकिन जल्दी से ओपन हो जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगा कुछ तो एक काम करना, जो पेज मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस पेज पे आना। यहां से क्लिक करोगे तो तब भी ये फास्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको आना है न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई करना है। बाय द वे, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन की हुई है तो यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लो, जो कि हम करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना भी सिखा देता हूं। तो आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है वो चीज बता दो। ठीक है, तो मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैं बिना आधार कार्ड के आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पे आईडी क्या देने वाले हो, आपके पास लाइसेंस है, कोई इंप्लॉयर आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड जो भी है। तो मैं एक स्कूल आईडी कार्ड दे रहा हूँ। फिर स्कूल आईडी कार्ड का एक नंबर होता है तो वो दे देते हैं 547। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। मैं ये वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेम पूछता है। तो चलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, राम कुमार। उसके बाद फिर से यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई करने के लिए नाम दे देता हूँ। तो आगे पूछता है कि आपने कभी नाम चेंज किया है? नहीं, मैंने कभी नहीं चेंज किया। तो उसके बाद पापा का नाम पूछ रहा है, तो चलिए राम शर्मा दे देते हैं। और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये जो है करके दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने किसी का बनाया था और उन्हीं का अकाउंट आज हम दोबारा से यूज करेंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये मदर नेम यहाँ पे मैंने दे दिया। फटाफट से जल्दी करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ले लेते हैं। चलो कितनी लेंगे? अरे क्या हो गया, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। 2019 है, हम आएंगे 2009, थोड़ा और पीछे जाएंगे और चलते हैं। ज्यादा पीछे हो गया, 1996 ले लेते हैं, जनवरी ले लेते हैं, 1 तारीख ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो 01/01/1996। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर से मैंने किया है। चलिए ये जे ले लिया, जो भी भैया सिलेक्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं है। ये ले लिया मैंने। रोल नंबर 12357 8। ठीक है, 124 7 8 9। जल्दी से जल्दी मैं आपको फिल करके दिखाता हूं ताकि हम अगली प्रोसेस पे जो है वो पहुंच पाए। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि CHSL और SSC के जो सेम रिक्रूटमेंट होती है। तो ये रही 2010। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि आपने कब पास किया, ईयर ऑफ पासिंग। ये किसकी डिटेल दे रहा हूं मैं यहाँ पे? 10वीं क्लास की। याद रखना, ये मैट्रिकुलेशन की मैंने डिटेल दी है। यहाँ पे ये जो है मेरा रोल नंबर, एजुकेशन बोर्ड और कौन से ईयर में मैंने पास की। उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं जेंडर, तो ये मैंने जेंडर दे दिया। उसके बाद पूछते हैं आप सबसे ज्यादा कितने पढ़े लिखे हो। तो भैया मैं सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएशन है लेकिन चलिए ग्रेजुएशन कर देते हैं। उसके बाद एक मोबाइल नंबर 88125678 9, ये मैंने ऐसे ही नंबर दे दिया। आई होप ये हो गया कंप्लीट। दोबारा से 8801245689। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ईमेल आईडी देनी है, तो चलिए एक ईमेल आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं। ईमेल आईडी है किधर गई ईमेल आईडी? यहाँ पे कर लेते हैं इसको कॉपी और 10 मिनट मोर ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक ईमेल आईडी भी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, तो प्लीज आप रुकिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी भी डाल दी। उसके बाद पूछते हैं आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है। तो मेरा परमानेंट एड्रेस जम्मू एंड कश्मीर का है। उसके बाद देखिए आपको सेव कर देना होता है। कहते हैं आपकी मोबाइल नंबर और ये सेम है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब देखो कंफर्म करने के बाद अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो 14 दिन के लिए वेट कर लो। उसके बाद ये आपका डेटा डिलीट कर देते हैं। बट अगर दोबारा से अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, जो कि मैं अपने पास कॉपी करके रख लूंगा यहाँ पे। तो ये मैंने अपने पास रजिस्ट्रेशन नंबर रख लिया। कहते हैं प्लीज लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी को भी एक बार चेक कर लो। फाइलिंग विच योर डेटा बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, प्लीज लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेरा डेटा, लेकिन मेरे पास पासवर्ड नहीं है। तो सिंपल सा होम पे जाएंगे। यहाँ पे ये जो इन्होंने मेरे को नंबर दिया है, ये वाला नंबर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे डालूंगा। अब पासवर्ड जो है ना वो मेरी मेल आईडी के अंदर आएगा। अब ये देखो यहाँ पे
अभी तक मेरे को कोई मेल तो आई नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने फेक एक अकाउंट बनाया है, दैट्स वाई मेरे को यहाँ पे कोई भी मेल जो है वो नहीं आई है। ठीक है, चलो हम वेट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जो मैंने पिछले साल अकाउंट बनाया था। तो कुछ इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और पासवर्ड जो है आपकी मेल आईडी, जो आपने मेल आईडी ईमेल आईडी दी होगी वो आपको देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लॉग इन करूंगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूं क्या होता है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से ये सामने आपके आएगा, बोलेंगे अपना ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड जो है वो डाल लो। कभी कभी ये आपसे आपका मोबाइल का ओटीपी मांग लेते हैं, अगर वो मांगेंगे तो प्लीज दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे तो मुझे मेल आने वाली नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो पहला प्रोसेस है कंप्लीट वाला वो बता दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट पहले का बना हुआ है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो है वो मेरे को ऑप्शन जो है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो पिछले साल हमने वीडियो बनाई थी वो चीज मैंने दिखाई है। ठीक है, तो चलो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को। चलो मैं लॉगिन करता हूँ। चलो दोस्तों देखो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया है, लेकिन याद रखना जब आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट है, अगर आपको पूरा कंप्लीट देखना है तो हाउ टू अप्लाई CHSL जो मैंने पिछले साल वीडियो दी थी उसको देख लेना। ठीक है, जैसे ही आप नया पासवर्ड डालोगे ना उसके बाद ये आपको कुछ इस तरह से क्राइटेरिया देगा। ये मैंने वीडियो है अपनी ओपन की हुई, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको कंप्लीट देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ इस तरह से आएगा, सबसे नीचे आ जाना, सारी डिटेल चेक करके और यहाँ पे सेव कर देना। क्या कर देना? सेव कर देना। उसके बाद देखो आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना वो कुछ इस तरह से आता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कंप्लीटली। ठीक है, तो चलो अभी वो वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे फेज 3 के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से आपकी डिटेल दिखाएगा। ये आपको सारा चेक करना है, कैंडिडेट नेम, न्यू चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी जो भी है ये आपने देखना है। उसके बाद आपने वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम होगी तो यस करना वरना नो। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद मांगेगा कि आपके शरीर पे कोई तिल कोई कट है तो वो बता दो, जो कि मैंने लिखा है कि मेरी लेफ्ट साइड पे नेक पे तिल है। ठीक है, उसके बाद 10वीं की डिटेल देना, कहां से की है, आपका 10वीं का रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर और रीजन, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग। ठीक है, आप किस रीजन की पोस्ट से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं, है ना गौरव? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं, तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिलेक्ट कर लेंगे। तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा आपकी स्टेट किस रीजन में आती है। उसके बाद पोस्ट कोड बता रहा है, तो पोस्ट कोड अब आप लोगों को क्या करना है, नोटिफिकेशन के अंदर देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए जब हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर जो 54 है, आपको वहां पे मतलब बिल्कुल नीचे आपने आ जाना है और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट देख लेना। चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वेट कीजिए, ये देख लो, यहां से ये है कोड, पोस्ट नंबर ये है। ठीक है, यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन देख लेना, जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो वाला कोड यहाँ से कॉपी करके वहां पे आपने डालना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो कोड है वो हम भरेंगे। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगी हुई है, 38 पोस्टें हैं, तो ये वाला कोड NW 10420 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोस्ट कोड डाल देते हैं NW 10420 था कुछ, और नीचे जाना पड़ेगा हमें, NW यही है 10420 यही आएगा NW, हाँ लेबोरेटरी अटेंडेंट। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, सबसे पहले मैं जम्मू ही लेना चाहूंगा जो मुझे मिल जाए। चलिए 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 चलिए, मेरा जम्मू का कोड, चलिए चलिए चलिए, ये रहा मेरा जम्मू। सेकंड गौरव कौन सा लेंगे हम? श्रीनगर ले, पटियाला, अमृतसर, सांबा ले लेते हैं। जो भी एग्जामिनेशन पास है वही वाला लीजिएगा। उसके बाद शिमला और लुधियाना, अमृतसर। चलिए ये हमने ले लिया है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन नहीं है हम, मतलब हम पहले कोई जॉब करके अभी तक नहीं आए हैं। और उसके बाद देखिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ये वाला है हैव यू ऑलरेडी सिविल पोस्ट, नहीं मेरे पास कोई भी पहले सिविल पोस्ट नहीं है। नीचे चलते हैं, कोई आप, चलिए दोस्तों उसके बाद कहते हैं आप कोई प्रॉब्लम, ये नहीं है, ये पीलिया के लिए एक्चुअली ये होता है, पाइल्स वगैरह के लिए, ये हम छोड़ देंगे। और कोई फिजिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास, मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर सब्सक्राइब इज रिक्वायर्ड, नहीं भाई हम नो कर देते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका।
वेदर विल यू मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर सब्सक्राइब, मेरे ख्याल से ये आने के लिए एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए ये हमको नहीं चाहिए। एसएससी इसको छोड़ देते हैं। वेदर स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें नो ही आ रहा है हमें। मीडियम स्किल टेस्ट यहाँ पे मेरे पास सारे नो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नीचे, और एज रिलैक्सेशन इफ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर आपने जर्नल में फॉर्म भरा होगा तो आपको भी कुछ ऐसा ही ऑप्शन आएगा। चलिए, मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन यहाँ पे मांग रहे हैं। मेन जो फंडा है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भैया आप 10वीं के साथ अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो चलो देखते हैं ग्रेजुएशन वाली कौन सी पोस्ट हमें यहाँ पे मिलती है, और उसके हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिकुलेशन की कौन सी है। वेट कीजिए, मतलब मेन जो है आपको फिल करने के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि मेन क्वालिफिकेशन के साथ आपको क्या चीज चाहिए। तो देखते हैं हम क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो नॉर्मल पोस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो प्लीज वेट कीजिए। हे गाइस, यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के भैया पोस्ट मिली है 10वीं पास, और वो पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट की, जिसमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास मांगी हुई है। बाकी एनडब्ल्यू में तो कोई नहीं मिली है, बाकी आप एक एक करके देख लीजिएगा। बस यहाँ पे एक बार सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप लोग क्या करिए, यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन देखिए, ठीक है। यहाँ पे है ना, ये मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट जो है पास, यहाँ पे चल जाएगी। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन यहाँ पे हो गया, मतलब ये पोस्ट 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रीजन हमने ये कर लिया, लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, याद रखिएगा सेम रीजनल ऑफिस में होगी, यानी कि ईस्टर्न रीजन में होगी, ठीक है। तो ये अपने रिस्क पे आप फॉर्म भरिएगा, बाकी मैं आपको बता दूं। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे, तो ये पूछते हैं डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ये तो हमारे पास है नहीं, तो इसको हम रहने देते हैं। डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, नहीं। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ये आपका प्रोफाइल किसी को दिखा सकते हैं, तो हम नहीं चाहते हमारा प्रोफाइल किसी को भी दिखाया जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, तो ये हमारी डिटेल वगैरह दिखा रहा है, ये मेरी फोटो दिखा रहा है, मेरी नहीं है भाई, भाई की फोटो है किसी की। तो चलिए यहाँ पे एग्री कर देते हैं, और उसके बाद STMG और Q, पता नहीं बिना एक्सपीरियंस के लेता है या नहीं, चलिए लेकिन फिर भी प्रीव्यू करके देखता हूँ एक बार। तो प्रीव्यू करने पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आया मक्का, इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है इसके अंदर भी। प्लीज फिल ऑल द वर्क डिटेल एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्क, at least one work experience detail is mandatory. In case you don't have any work experience, then enter NA in the first 3 work experience field. तो चलिए ऊपर देखते हैं भैया, NA नॉट एप्लीकेबल कह रहे हैं, तो यहाँ पे NA चलिए, नॉट एप्लीकेबल मतलब हमारे पास नहीं है भाई एक्सपीरियंस। तो चलो अभी प्रीव्यू कर देते हैं, और प्रीव्यू के बाद भी ये हमें नहीं दे रहा है। कहते हैं एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए, मैंने सब में NA भरा है, लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है। देख लेते हैं ऊपर कुछ शायद छूट गया हो। ये है एज रिलैक्सेशन, हमको नहीं चाहिए। चलिए, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, नो। प्लीज सिलेक्ट वेदर एक्स सर्विसमैन, ये क्या पंगा है, वेदर एक्स सर्विसमैन। ओके, ये हमने छोड़ दिया हुआ है, इसको हम नो करते हैं। चलिए उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे नो करते हैं और ओके करते हैं। आई होप इसने कुछ बताया अभी। इसने कहा योर एज इज नॉट अंडर द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एज फॉर द पोस्ट एंड सेलेक्ट अनदर अवेलेबल एज रिलैक्सेशन। तो भैया इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि हमारी जो एज है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, शायद हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है अपनी एज के हिसाब से। तो चलिए मैं कोई और पोस्ट देख लेता हूँ जो यहाँ पे बन पाए और हम अप्लाई कर पाए। तो फिलहाल इतना ही है तकरीबन, जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इस तरह से प्रीव्यू करने के बाद बस आपको फीस सबमिट करनी है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ एज का थोड़ा सा पंगा है, बाकी तकरीबन फॉर्म ऐसा ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?